हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 66 और पद संख्या 2 के दूसरे भाग में कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं और जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र हैं और पश्चातापी हैं और जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सब प्रभु के वचन सुनने वाले हैं, तो आपको एक बड़ी आशीष मिल चुकी है, दैट फेवर ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कि प्रभु ने क्या कहा, जो विनम्र है, पश्चातापी और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु के वचन, जो प्रभु ने जो कहा है। इस संसार में तो हमें बहुत सारे आवाज़ें सुनाई देती हैं, बाहर निकलेंगे और ऐसे परिस्थिति में जो प्रभु ने हमें कहा है कई बार वो वचन भी हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, जो लोग श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हमें अगर ग्रेस चाहिए, आपको ग्रेस चाहिए, तो श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमने शुरुआत में देखा कि मर्सी ऑफ गॉड एंड ग्रेस ऑफ गॉड क्या है, प्रभु की दया और प्रभु की कृपा क्या है। जब तक आप पर दया नहीं हुई है, कृपा कैसे काम करेगी। जब आप पर दया होती है तब आप श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पर दया हो जाती है तभी आप प्रभु की वाणी सुन सकते हैं, और जब आप प्रभु की वाणी सुनते हैं तो क्या होता है, प्रभु आप पर कृपा दृष्टि करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो और एक विशेष बात हम सबके लिए प्रभु क्या कहते हैं कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जाना है ना। माँ के गर्भ में आने से पहले प्रभु हमें जानते हैं और उन्होंने चुना है, हम सबको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए इस बात को शैतान अच्छी तरह से जानता है। शायद हो सकता है आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि प्रभु ने आपको बचपन से ही माँ के गर्भ में आने से पहले ही आपको चुना। लेकिन आपके दुश्मन, आपके शत्रु को ये बात पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये बात को समझाने के लिए संत योहन का सुसमाचार में प्रभु एक घटना के बारे में हमें समझाते हैं। एक रियल घटना है, और शुरू में आपने एक स्त्री को देखा, आज भी और एक स्त्री के बारे में सुनेंगे। कौन है वो स्त्री? समारी स्त्री। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले जब शुरुआत में देखा था उस स्त्री पर दया भी हुई और कृपा भी हुई, और प्रभु ने कहा कि दोबारा से पाप नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब हम पर दया करते हैं, प्रभु एक ही चीज चाहते हैं, सिन नो मोर। सिन नो मोर, दोबारा पाप नहीं करना, यही चाहते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब आपको प्रभु ने कोई विशेष कार्य के लिए चुना है, शैतान पूरी बात नहीं जानता, लेकिन कुछ उसको मालूम होता है कि इस पर जो है कुछ खास है, प्रभु का कुछ खास है।
इसीलिए क्या करता है उसके बारे में हम देखेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, फारिसियों को यह सूचना मिली कि ईसा यूहन्ना की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते हैं। यद्यपि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते हैं। जब ईसा को इसका पता चला तो वह यहूदिया छोड़कर फिर गलीलिया गए। उन्हें समारिया होकर जाना था। समारिया होकर जाना था। वह समारिया के सुखर नामक नगर पहुँचे, या उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। दिस इज नॉट बाय चांस, झरने के पास बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा। उस समय दोपहर हो चला था। एक सामान्य स्त्री पानी भरने आई। यह भी बाय चांस में नहीं है, ठीक है। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है, तो तुम से कहता, मुझे पानी पिला दो, तो तुम मुझसे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया है। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते हैं। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। ये भी बाय चांस नहीं है। ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को बुला लाओ। असली कहानी शुरुआत होती है अब। जाकर अपने पति को बुला लाओ। प्रभु यीशु ने जानबूझकर उस स्त्री से कहा, क्योंकि प्रभु को सब कुछ पता। आगे क्या है? स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं। कैसे पता चला प्रभु को? 5 पति रह चुके हैं, और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है, या तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, मैं समझ गई कि आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे, और आप कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपकी मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वो आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इससे बातें क्यों करते हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा
वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब कुछ जो मैंने किया बता दिया, कहीं वह मसीह तो नहीं। इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। इस बीच उनके शिष्य उनसे यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई इनके लिए खाने को कुछ ले आया? इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। उस स्त्री, आगे हम 39 में जाएंगे, उस स्त्री ने कहा, उन्होंने मुझे सब कुछ जो मैंने किया बता दिया। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने ईसा में विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से समारियों ने ईसा में विश्वास किया। और वे लोग क्या कहते हैं? अब हम तुम्हारे कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं सुन लिया और जान लिया कि वो सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समारिया कैसे बच गए? कैसे ये जान गए कि ये मुक्तिदाता? किसके कारण जाने? इस स्त्री। लेकिन इस स्त्री को आप लोग क्या बोलेंगे? पापिनी स्त्री। हाँ, शैतान को अच्छी तरह से पता था कुछ बातें इस स्त्री के बारे में कि एक दिन इसका रियल हीरो प्रभु यीशु इससे मिलने वाले हैं। और ये जो समारिया के लोग हैं इस स्त्री के द्वारा बचाए जाएंगे और वहाँ के लोग पहचान जाएंगे कि प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता हैं संसार के। इस बात को शैतान को कुछ बातें पता चली और उसने क्या किया? इस स्त्री को पाप में गिराया। और ऐसे पाप में गिराया कि वो समाज में खड़ी लोगों के सामने आ नहीं सकती। पहला पति उसके साथ रही, छोड़ के चला गया, कुछ हो गया। इस तरह से 5 पतियों के साथ रह चुकी थी। और दोपहर में पानी भरने आने का कारण क्या था? उस समय कोई पानी भरने के लिए नहीं आता, इसीलिए वो अकेले जाती। कोई अगर इसको देख ले रास्ते में आती हुई तो रास्ता काट देते। ऐसी हालत थी, लोगों से, समाज से तिरस्कृत। और ऐसे प्रभु बाय चांस में इस कुएं के पास नहीं आते, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी एक हीरोइन है जो समारिया के मुक्ति का कारण बनेगी, उद्धार का कारण बनेगी। और इसी कारण से जो लोग इस स्त्री से नफरत करते थे, घृणा करते थे, वे सारे लोग इस स्त्री के द्वारा बचाए गए। और अंत में वो लोग क्या बोलते हैं? अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमें स्वयं उन्हें सुन लिया और जान लिया कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जीवन में भी जो भी इस तरह से बातें घटती है बाय चांस नहीं। शैतान को कुछ बातें पता है कि ये व्यक्ति आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रभु के लिए स्पेशल करने वाला है, स्पेशल योजना प्रभु ने रखी है। इसीलिए वो ऐसे चीज़ों में गिराने की कोशिश करता है, गिराता है। और यहाँ पर हमने देखा, और इस स्त्री ने पूरे वो समारिया को बचाने के लिए, है ना, वहाँ के लोगों को बचाया, बचने का कारण बनी और सभी को मुक्ति प्राप्त हुआ। तो हमारे जीवन में इसलिए प्रभु बोलते हैं कि हम सबके लिए कहते हैं, माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने जाना, माँ के गर्भ में आने से पहले जाना। और सबको स्पेशल वो ग्रेस देते हैं,
है ना। अब इस स्त्री की लज्जा शर्म कहाँ गई? लोग इसके बारे में क्या क्या बोलते थे वो सब तो भूल गए। कैसे भूल गए? प्रभु यीशु से बात करने। जब हम प्रभु यीशु से बात करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना हो, मुसीबतें क्यों ना हो, परेशानी तकलीफ कुछ भी क्यों ना हो, सब गायब हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि शुरुआत में प्रभु ने क्या किया? मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ। जब आपके ऊपर ये कृपा दृष्टि हो जाती है, आपके पुराने जीवन में जितनी भी बुरी घटनाएं क्यों ना हुई, शैतान आपको बार बार हो सकता है आप भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी से शैतान वो सामने ला करके आपको याद दिलाने की कोशिश करता है। प्रभु तो भूल गए हैं, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया। क्योंकि क्षमा कर दिया है क्योंकि आप पर दया भी हुई है और कृपा भी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है हमारा प्रभु। आज हमने शुरू में दया के बारे में देखा, कृपा के बारे में देखा। अगर आपको कृपा चाहिए, रिपेंट, पश्चाताप करना ही होगा, पाप को छोड़ना ही होगा, तब प्रभु हम पर दया करते हैं और कृपा काम करने लगता है। कृपा काम करने लगता है। और ऐसे ऐसे कृपा क्या होती है? किसी का पक्ष लेना, फेवर लेना। एक प्रभु का फेवर जब आता है आपके ऊपर तो आप सोच नहीं सकते कि ये कैसे संभव हुआ। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ। ये होती है प्रभु की कृपा। तो आइए आज हम प्रभु से दया भी मांगेंगे, कृपा भी मांगेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब, क्योंकि हम जानते हैं कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। यदि मुझ पर दया नहीं होगी तो कृपा कैसे काम कर सकती है, आशीष मुझे कैसे मिल सकती है। इसलिए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझ पर दया कर, तेरी कृपा को मुझ पर आने दे। हे दया सागर प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर आने दे। हे दया सागर प्रभु, तू न्याय प्रिय है, तेरी न्याय से बड़ी है तेरी दया, और तेरी दया के अनुसार मेरे साथ व्यवहार कर और तेरी कृपा को मुझ पर आने दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। आज की मध्यस्थ